पता नहीं, लेकिन शायद कुछ खिलाड़ियों की नियति होती है ऐसी कि उनकी चर्चा कभी उस तरीके से नहीं होती जितनी बाकी लोगों की बहुत कम करने पर हो जाती है, उनकी बहुत अत्यधिक करने पर भी नहीं होती। नियति आप जानते हैं, डेस्टिनी, उनकी शायद किस्मत में होता है ऐसा। मोहित शर्मा ऐसे ही गेंदबाजों में से एक है। जब उनका जिक्र करते हैं तो मुझे वो केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां याद आती है कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, फिर मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। ये सारे ही गुण आपको मोहित शर्मा के करियर में अब तक मिलेंगे पूरी तरीके से। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, 2 बार मेरी उनसे बातचीत हुई है इंटरव्यू के जरिए, आप जिस तरीके से समझ सके। बट उस खिलाड़ी में हमेशा से यह है कि उस खिलाड़ी में कभी भी अपनी कामयाबी या जितना कुछ उन्होंने अभी तक हासिल किया है उसको उन्होंने यहाँ पर सर पर नहीं रखा हुआ है। जब चीज़ें सर पर चढ़ जाती है ना, यहाँ तक आ जाती है, तो आदमी के ऊपर बाय डिफॉल्ट अपने आप ही एक तरह का ईगो वो अपने साथ कैरी करता है। बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे हैं मोहित शर्मा जैसे जिनके सर पर वो ईगो कभी नहीं चढ़ी। और ऐसा नहीं है कि कामयाबियां नहीं मिली, भाई 2 वर्ल्ड कप खेला हुआ है बंदा, 2014 खेला हुआ है, 2015 वर्ल्ड कप खेला हुआ है, परफॉर्मेंसेस की हुई है, पर्पल कैप जीता हुआ है आईपीएल में, सीएसके जैसी चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुका है। महेंद्र सिंह धोनी का तुरुप का इक्का हुआ करता था एक वक्त पर। आज भी जब धोनी मिलते हैं, अभी हाल के समय में जो मैच हुआ सीएसके वर्सेस जीटी, बाकी सबसे महेंद्र सिंह धोनी ने एक एक हाथ मिलाया और आगे बढ़े, मोहित शर्मा के साथ रुककर बात की है, आप फुटेज में देख सकते हैं। बट बात आज क्यों कर रहे हैं? बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप होना था उस वक्त पर हर्षल पटेल की बड़ी चर्चा थी वहां पर। लेकिन कुछ लोग जो शायद खेल को समझते थे थोड़ा बेहतर तरीके से, वो ये समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट हर्षल पटेल जैसी गेंदबाजी को रास नहीं आएगी। हर्षल पटेल जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं उस तरह की गेंदबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की पिच मुश्किल है कि रास आए, क्योंकि वो जो फिंगर वर्क करते हैं, वो जो उंगलियों से खेलते हैं गेंद के साथ, जो कटर्स वो डालते हैं, जो स्लो वंस, बैक ऑफ द हैंड, नकल बॉल, इन सारी की सारी चीजों की अहमियत अगर कहीं है तो वो वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा है, जहां के विकेट्स बहुत ज्यादा स्लो हैं। मैं आंकड़ों पर भी आऊंगा क्योंकि मोहित शर्मा के आंकड़े अपने आप में कहानी बयां कर देते हैं। लेकिन आंकड़ों पर आने से पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई यूएसए की भी तो विकेट्स होंगी, तो देखो यूएसए की विकेट्स जो हैं उनके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है और वो ड्रॉप इन विकेट्स होने वाली हैं। मतलब कि एक स्क्वायर की क्रिएट किया जाता है, एक पिच बनाई जाती है जो अमूमन तौर पर न्यूजीलैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। एक विकेट जैसा सरफेस बनाया जाता है, उसमें थोड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, वहां पर लाकर अलग जगह से एक पूरा का पूरा बना बनाया पिच जो है वो वहां से कहीं से लाकर वहां पर डाल दी जाती है और ये आपका विकेट तैयार हो गया। इसे कहते हैं ड्रॉप इन विकेट। और अगर आप महत्वता के लिहाज से, इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखेंगे तो लीग स्टेज में अगर भारत पाकिस्तान से हार भी जाता है तो भी नॉकआउट पे पहुंचने पे बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, जो सुपर 8 की स्टेज है। लेकिन सुपर 8 पे आपके जो मुकाबले हैं, जिसमें शायद न्यूजीलैंड आपके सामने हो, ऑस्ट्रेलिया आपके सामने हो, इस तरह की टीमें जब आपके सामने आएंगी तब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके पास वेस्ट इंडीज में, और सुपर 8 के मैचेस आपके वेस्ट इंडीज में है, तो अगर हमें न्यूयॉर्क में नहीं पता है कि विकेट कैसा होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा हम इंपॉर्टेंस ना भी दे तो चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा भी वहां पर हमारे मुकाबले हैं जिसको हमारे अंदर मादा है कि आसानी से जीत जाए। लेकिन वेस्ट इंडीज के विकेट्स के बारे में हमें पता है, और वेस्ट इंडीज के विकेट्स मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज के लिए पूरी तरीके से मुफीद है। वहां पर जो उनके कटर्स हैं, जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, पूरे पिछले साल भी करी, और 14 मैचेस में 26 विकेट चटका लिए थे। 17 मैचेस खेले थे मोहम्मद शमी ने, उनके 28 विकेट थे, 28 या 27 विकेट थे शायद। मोहित शर्मा का सिर्फ 1 विकेट कम था। बाद में जुड़े थे यश दयाल वाले सारे के सारे, वो जो रिंकू सिंह ने यश दयाल को 5 छक्के मार दिए थे उसके बाद। और उससे पहले का जो सीजन था, जो 2022 का सीजन था, उसमें मैंने मोहित से बात की थी, और नेट बॉलर थे यार। बताओ आप, एक बंदा जो आईपीएल में पर्पल कैप जीत चुका है वो नेट बॉलर के रूप में गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ऐसे गेंदबाज, ऐसे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे यार आपको। और वो उस चीज का वर्क एथिक, उनकी डेडिकेशन, कोचिंग के भी ऑफर्स थे कि कोचिंग कर लीजिए, लेकिन अभी पहले खेलने को इंपॉर्टेंस दी ज्यादा।
बनस्पत इसके कि कुछ पैसों के लिए मैं कोचिंग का काम शुरू कर देता हूँ। और नेट बॉलर के रूप में भी ये नहीं सोचा कभी, क्योंकि मेरी उस वक्त पर उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था, एवरीवन वाज सो कोऑपरेटिंग, आशु भाई ने बुलाया है, आशु भाई ने इस तरह से बोला है, आशु भाई ने ये कहा है, आशु भाई ने वो कहा है, हमेशा परिवार की तरह रखते हैं। पिछले सीजन पता चला कि मेरी इंजरी हो गई है तो बाकी सारी चीज़ें छोड़कर सीधे मेरी इंजरी पर फोकस किया पूरी की पूरी। तो ही नोज कि किस तरीके से अगर आप टीम की तरफ पूरी तरीके से वफादार हैं तो टीम भी आपके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। आंकड़ों के लिहाज से जहां तक बात है तो आंकड़े मैंने कुछ यहां पर दर्ज किए हुए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको भी। आज के आंकड़े अगर आप देखो, ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच उठाया है, और उस हैदराबाद के सामने जिन्होंने मुंबई इंडियंस का क्या हाल किया था आपको भी पता है। इवन बुमराह की भी इकॉनमी 9 की थी, वहां पर भाई साहब 8 रन दे रहे हैं, 7 रन दे रहे हैं, और वहां पर 4 ओवर में 3 विकेट ले रहे हैं, जिसमें आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन गए, वो भी बल्ले से 2 रन आए और 3 विकेट। मैन ऑफ द मैच है भाई। डेथ ओवर्स में मैं आपको थोड़ा सा आंकड़े अगर बताऊं तो 17 मैचेस में 33 विकेट है 8 की इकॉनमी से। ये डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूं, 17वां ओवर, 19वां ओवर, 20वां ओवर, उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा पिछली बार 14 मैच में 26 विकेट थे, और अगर आप ये देखो कि 17 से 20 ओवर में जो 121 गेंदें डाली है उसमें 17 विकेट है और 41 डॉट बॉल्स है। तो लास्ट की वो जो डेथ ओवर की स्टेज है उसमें 121 बॉल्स में से 41 डॉट बॉल्स है और 17 विकेट है। तो ये आप देखो कि जो सबसे बड़ा आंकड़ा है डेथ ओवर्स में उनको अपनी काबिलियत को प्रूव करने का, वहां पर आप उनकी गेंदबाजी का दम देखो। पिछली बार क्वालिफायर में मुंबई के अगेंस्ट पंजा खींचा था, वो भी आप लोगों को याद होगा। तो बड़ी ओकेजन्स पे हालांकि वही चीज है कि हम एक गेंदबाज को इस बात से जज कर लेते हैं कि यार वो पिछले साल का फाइनल का आखिरी 2 गेंदें, बस उससे जज मत कीजिए। ये भी देखिए कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर हम सिर्फ फाइनल मोमेंट पे सबकी परफॉर्मेंस जज करने लग जाएंगे फिर तो हम किसी को ग्रेड बता ही नहीं पाएंगे। फिर तो 2019 में रोहित शर्मा ने भी कुछ नहीं किया था और इस बार विराट कोहली ने भी कुछ नहीं किया। अगर आप उसी एक पारी की वजह से जज करना चाहते हो या उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से जज करना चाहते हो फिर तो किसी की भी परफॉर्मेंस खारिज कर दोगे। लेकिन ओवरऑल जब आप सम अप करते हो उनके पूरे के पूरे सीजन को, या जिस तरीके से इस बार आगाज किया है, और ये आर्ग्यूमेंट मत करना यार कि बल्लेबाजी बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्लेबाजी बुमराह की उस तरीके से नहीं है, अर्शदीप खेलेगा तो अर्शदीप की उस तरीके से नहीं है, आवेश खान जाएगा आवेश की उस तरीके से नहीं है, मुकेश जाएगा मुकेश की उस तरीके से नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट, मोहम्मद सिराज जाएंगे मोहम्मद सिराज की उस तरीके से नहीं है, बल्कि मोहित शर्मा की इन सबसे बेटर है। तो बैटिंग का एक एस्पेक्ट, एज के बारे में मत कहना भाई, अगेन एज इज जस्ट अ नंबर। आपको परफॉर्मेंस देखनी होती है कि परफॉर्म क्या कर दे रहा है। 2016 में आशीष नेहरा यंग नहीं थे लेकिन वो भी T20 वर्ल्ड कप के लिए आए। ऐसा नहीं था कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। और ऐसे बथेरे एग्जाम्पल्स हैं यार जिसमें आप सिर्फ एज नहीं देखते हो, आप ये देखते हो बंदा फिट है। 2 ही चीजें तो चाहिए होती है, बंदा फिट है जी, बंदा परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और फिटनेस पर मोहित शर्मा ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये मैं आपको मतलब डिक्टो बता सकता हूं। पिछली बार के आईपीएल के बाद भी मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 महीने की छुट्टी ली उन्होंने और परिवार के साथ शायद लंदन गए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग करी। बीच में इंजरी हुई थी जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके अलावा ट्रेनिंग में कभी पीछे नहीं हटे। और ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के लिए बस यही ढूंढते हैं कि भाई एलीट ग्राउंड्स, खिलाड़ी, भाई अपने क्लब क्रिकेट वालों के साथ वो खेलते हैं जहां पर उन्हें थोड़ा सा भी लगता है कि यार यहाँ पे मेरी चीजें स्ट्रेंथन हो सकती हैं, कुछ नई चीजें सीख सकता हूं, अभी भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए तैयारी कर सकता हूं, लग जाता है बंदा। तो ये चीजें मुझे ऐसी लगती हैं जो उसको खास बनाती हैं मोहित को, और आपको कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस में ये चीजें सामने आकर देती है। वरना यार एक खिलाड़ी जो नेट बॉलर है अचानक से आईपीएल में आया और ऐसा लग रहा है जैसे कभी गया ही नहीं था, हमेशा से उस तरह की परफॉर्मेंस है। ऐसा तब होता है जब आप क्रिकेट से कभी भी दूर नहीं रहते, आप हमेशा हर मैच को, हर प्रैक्टिस सेशन को, हर ट्रेनिंग सेशन को ऐसे लेते हो जैसे ये रियल मैच सिनेरियो है और मैं उस तरीके से गेंदबाजी कर रहा हूं। सो दैट्स अबाउट मोहित शर्मा। आंकड़े उनके फेवर में हैं, कंडीशंस उनके फेवर में है। वेस्ट इंडीज और यूएसए का नहीं पता, लेकिन वेस्ट इंडीज में जिस तरह की विकेट्स होंगी वो बिल्कुल वही विकेट्स होंगी जो मोहित शर्मा के लिए मुफीद है। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या मोहित शर्मा को इस वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होना चाहिए अभी भी उनके पास? क्योंकि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो कर रखा है सारी डिटेल्स के साथ, कब निकलेंगी टीमें, क्या है, कब तक का क्या है, पहला जत्था कब निकलेगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। लेकिन
अभी भी 5 से 6 मैचेस हैं मोहित के पास, और परफॉर्मेंस आती रहेंगी इस तरह की, उनका केस और सॉलिड होता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी 75% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, कंटेंट देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, कोई पैसा भी नहीं देना है, कोई मेंबरशिप तो नहीं खोल रखी है मैंने, सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ, बस सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर करो और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहो। थैंक यू। कमेंट में जरूर बताना मोहित भाई के लिए आपका क्या कहना है।